सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है आश्रम का अनुमानित व्यय। और इस पाठ में आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं और वो अहमदाबाद में एक आश्रम बनवाना चाहते हैं। आश्रम बनवाते हैं, उसके लिए अनुमान लगाते हैं कि उस पर खर्चा कितना आएगा, कितने लोग होंगे, कौन कौन से सामान की जरूरत होगी। तो छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का एक अनुमान लगाया जाता है। आज की वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या अनुमान लगता है और क्या क्या ज़रूरतें उस आश्रम के लिए है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट नंबर 26, 24 दिसंबर 24 और 7th क्लास हिंदी की कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए पहले ही, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को भी आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इस चैप्टर को पढ़ सकें। तो अनुमान लगा रहे हैं कि मेरा अनुमान है कि जो भी कुछ हमने ऊपर प्लानिंग की थी, सामान चाहिए, ये चाहिए, इस तरह से किचन होगा, अलमारी होगी, तो इसमें कितना खर्चा आएगा? सिर्फ 5 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे 5 रुपये में क्या आएगा। ये 5 रुपये उस समय 50,000 के बराबर थी। यानी कि जब आश्रम बन रहा था तब 5 रुपये की जो वैल्यू है वो एक तरह से 50,000 के करीब था, है ना। तो 5 रुपये आएगा। रसोई के लिए भी कितना सामान, जो भी छोटा मोटा बड़ा सब सामान, वो आएगा 150 रुपये के करीब में। स्टेशन दूर होगा, इसलिए सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए हमें? बैलगाड़ी। अब सामान को लाने के लिए, मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि बैलगाड़ी कितना टाइम पहले चला करते थे और वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, इसलिए बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं खाने का खर्च 10 रुपये प्रति मासिक एक व्यक्ति का लगाता हूँ। यानी कि एक व्यक्ति एक महीने में कितने रुपए का खाना खाएगा? मात्र 10 रुपये। तो आप मान सकते हैं आज का 10 रुपये में पराठा नहीं आता, लेकिन उस टाइम 10 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। मैं नहीं समझता है कि हम पहले वर्ष में ही इस खर्चे को निकाल ले, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्या होगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम खर्चा निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए वर्ष के औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। एक का कितना आएगा? 10 रुपये। और एक साल का 50 लोगों का आएगा 6,000 रुपये। तो ये सारा जो खर्च है वो कह रहे हैं गांधी जी कि मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये खर्च जो है अहमदाबाद 1 साल तक चुकाता रहे। यानी कि 1 साल तक ट्रायल पे चले और सारा खर्चा जो सरकार चुकाए। अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सारा खर्च उठाना चाहिए, है ना। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन दे दे और मकान दे दे। तो मैं जो बाकी खाने पीने का खर्चा है या दूसरी चीज़ का खर्चा है वो मैं खुद अरेंज कर लूँगा। क्योंकि मेरा विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या ऐसे कुछ दिनों का खर्चा जो अहमदाबाद को उठाना चाहिए, है ना। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च नहीं उठा पाती है तो मैं ऊपर उठाए गए सामान का सारा इंतजाम मैं कर लूँगा। यहाँ पर गांधी जी प्लान कर रहे हैं, इतना खर्चा आएगा, इतना सरकार को देना होगा, इतना नुकसान हो सकता है हमें, कुछ मैं कर दूंगा, कुछ आप करोगे। ये प्लानिंग हमारे घर में भी चलता है। जब कोई बड़ा फंक्शन हम लोग करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की प्लानिंग हमारी होती है। क्योंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में लगाया। सुबह आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जल्दी आप लेट हो गए, तो क्या करते हैं, जल्दी में काफ़ी चीज़ें हमें छूट जाती है। यानी कि कभी बैग हमारा कोई किताब छूट गई, कई बार हम भाई बहन का जूता पहन के ले चलते हैं एक, तो कहते हैं जल्दी में मुझसे कुछ छूट भी गया होगा। और इसके अतिरिक्त खाने का खर्च भी स्थानीय लोगों के अकॉर्डिंग, भाई स्थानीय लोगों का क्या खाना है, वो कितना महंगा आता है वो मुझे नहीं पता। साथ में मेरा अनुमान में कुछ गलतियां भी हो सकती है। गलतियां क्यों हो सकती है? जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो अनुमान लगता है और अनुमान में गलतियां होना स्वाभाविक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला सवाल है कि यहाँ जो मैं का प्रयोग किसके लिए किया है, कि मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं उठा लूँगा, ये मैं कर लूँगा, वो मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देखो कि संपूर्ण गद्यांश में मैं का प्रयोग कई बार हुआ है और हर बार यह मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? गांधी जी ने अपने लिए किया है। तो उम्मीद है कि पहला आंसर आपको समझ आ गया होगा। मैं कौन है? गांधी जी अपने लिए। अब स्टेशन दूर होगा तो सामान और मेहमानों को लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था है? क्या बाइक है, स्कूटर है, कार है? तो स्टेशन दूर होगा
तो सामान और मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए, हमें बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैलगाड़ी के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी साधन नहीं है, कोई बाइक नहीं है, कोई कार हमारे पास नहीं है। तो चलिए तीसरा जो सवाल है, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए अहमदाबाद में। तो ये उम्मीद है कि ये इसका आंसर आपको पता होगा, 1 साल तक। कितने साल तक? तो इसका आंसर आप देखो कि गांधी जी कह रहे हैं कि लोगों की इच्छाएं के अनुसार अहमदाबाद में यह जो प्रयोग है, ट्रायल चलेगा, वो 1 वर्ष तक किया जाए। 1 वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कितना आ रहा है। और अगला सवाल है कि मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भूलें भी हो सकती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा। क्योंकि यह आश्रम बहुत बड़ा बनने वाला है ना, पहली बात है। इसके लिए पूरा और सही अनुमान लगाने में कमियां या भूलें होना नेचुरल है, होता बड़ा काम होता है, उसमें गलतियां कमियां होती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अनुमान लगाने में गलतियां या भूलें अक्सर हो जाती है। भाई अनुमान लगाया हमने, 100 रुपये का खर्चा आया, लेकिन क्या हो सकता है 90 में ही काम चल गया। कई बार क्या होता है 110 रुपये का भी हमें खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पर जो अनुमान है वहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। अब एक्टिविटी है, ध्यान से समझें। आपको कई बार लगता होगा कि आप छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, अगर लड़की हैं तो दूध दूहना गाँव में, खाट बुनना और ऐसे काफ़ी सारे काम है जो कर सकते हैं। ऐसे कामों की आपने एक लिस्ट बनानी है। देखो 2 लिस्ट बनाएंगे जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते और इनके क्या कारण रहे होंगे, और उन कामों की सूची बनानी है जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो 2 लिस्ट बनेगी, जिन्हें आप चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, और दूसरा है कि उनके कारण बताने, और दूसरा है कि जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखो। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि जिन्हें हम चाहकर भी नहीं सीख पाए। यहाँ पर ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आटा गूंथना। अब आपने इसका कारण बताना है कि आप इसे चाहकर भी क्यों नहीं सीख पाए। आप ये लिख सकते हो कि मैंने आटा गूंथना चाहा, मैं गूंथ रहा था, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पानी ज़्यादा पड़ गया और फिर वो आटा जो है हमें फेंकना पड़ा। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, बाइक या कार चलाना। अब ये क्यों नहीं सीख पाए आप? क्योंकि आप छोटे हैं, आपको घर वालों ने दिया ही नहीं। दूसरी बात ये कि आपके पास लाइसेंस नहीं था। तीसरी बात ये है कि आपको डर लग रहा होगा इसे चलाने में। तो ये काफ़ी कारण हैं, आप उनमें कारण भी लिख सकते हैं। अगले हैं घर की लाइट ठीक करना। तो अक्सर क्या होता है, घर में लाइट खराब हो जाती है, छोटे मोटे काम आप चाहकर नहीं सीख पाए क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा ने आपको मना कर दिया, छोटे हैं, करंट का डर है, साथ में पतंग उड़ाना, ये कारण है। घर की पेंट करना तो चाहकर भी आप नहीं सीख पाए। इनमें से कोई एक है आपका, तो उस पर आप लिखोगे और उसका कारण भी बताओगे। अब जिन्हें आप सीखना चाहते हैं वो क्या है? तो चलिए यहाँ पर जिन्हें सीखना चाहते हैं उनका बता देते हैं। साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना और बाइक चलाना, ये आप सीखना अभी भी चाहते हैं। दूसरा, फ़ोन या लैपटॉप चलाना। फ़ोन लैपटॉप चलाना, इसमें आप सीखना चाह रहे हो अपनी आईडी बनाना। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट नहीं कर पाते हैं वीडियो में क्योंकि उनकी आईडी नहीं बनी होती, तो आप अपनी आईडी बनाना सीख सकते हैं। स्वेटर बुनना आप चाहते हैं। साइंस का हर एक प्रैक्टिकल करना। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आप सीखना चाहते हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, और मुझे भी कमेंट में आपने बताना है कि आप कौन सा काम सीखना चाहते हो और कौन सा काम आप सीख नहीं पाए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।